गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। हिंदी में से बोलते हैं कंपनियों का एकीकरण। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आज के इस प्रेजेंट एनवायरमेंट के अंदर, इस प्रेजेंट एरा के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है ये टॉपिक। आज के प्रेजेंट एनवायरमेंट में हर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है और एक्सपांड करने के लिए वो नए नए स्ट्रेटजीज यूज़ करती है। हर कंपनी दूसरी कंपनी को बीट करना चाहती है, दूसरी कंपनी को ओवरटेक करना चाहती है और जितना अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है उसके लिए कंपनीज क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजीज यूज़ करती है कि अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से एक्सपांड किया जाए, किस तरीके से फैलाया जाए अपने बिजनेस को। तो उसके लिए जो नई नई स्ट्रेटजीज जो कंपनी यूज़ करती है, जो तरीके कंपनी यूज़ करती है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो स्ट्रेटजीज जो कंपनी यूज़ करती है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए वो है पहला अमालगमेशन, दूसरा एब्सॉर्प्शन एंड तीसरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। को अमालगमेशन को हिंदी में बोला जाता है एकीकरण, एब्सॉर्प्शन को बोलते हैं सब विलयन और तीसरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण। हम एक एक करके इन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद में हम इनके एग्जाम्पल से हम इनको समझेंगे। फर्स्ट पहली बात करते हैं हम अमालगमेशन की। अमालगमेशन मीन्स क्या होता है? अमालगमेशन मीन्स कि जब दो कंपनियां मिक्स होकर एक नई कंपनी का निर्माण करती है तो उसे अमालगमेशन कहते हैं। मीन्स कोई भी दो कंपनी है वो मिक्स हो जाएगी और एक नई कंपनी का क्या करेंगे, क्रिएशन करेगी, नई कंपनी को क्रिएट कर देगी, नई कंपनी का निर्माण कर देगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कंपनी ए है वो अलग से बिजनेस कर रही है और कंपनी बी है वो अलग से बिजनेस कर रही है। ये दोनों कंपनियां मिल जाती है, मिक्स हो जाती है और एक नई कंपनी का निर्माण कर देती है, कंपनी सी का। तो कंपनी ए और कंपनी बी जो मिक्स हो चुकी है वो कंपनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है और कंपनी सी बन जाएगी। बहुत पहले दो बैंक्स का मर्जर हुआ था। पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर दोनों मिलकर क्या नया बैंक बन गया था, स्टेट बैंक बीकानेर जयपुर, जिसमें स्टेट बैंक बीकानेर खत्म हो गया था और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर क्या हो गया था, वो भी खत्म हो गया था और स्टेट ऑफ बीकानेर जयपुर नया बैंक बन गया था। तो अमालगमेशन में हमने क्या समझा कि दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं। तो जब दोनों कंपनियां मिलकर नई कंपनी का निर्माण करती है तो दो जो कंपनियां थी एग्जिस्टिंग वो खत्म हो चुकी है, लीगली भी खत्म हो चुकी है और एक नई कंपनी का निर्माण हो चुका है। और वो कंपनी कौन सी होती है, हमारी न्यू कंपनी, जिसे सी कंपनी का हमने नाम दिया था। ये बात हुई अमालगमेशन की। दूसरी बात हम करते हैं एब्सॉर्प्शन की। एब्सॉर्प्शन हिंदी में सबविलियन। सबविलियन का मीन्स ये कि किसी चीज को सोखना। एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्ब करना मतलब सोखना किसी चीज को। जैसे कि मान लिया कि एक कंपनी है, एक पावरफुल कंपनी है, आपने वर्ड सुना होगा ओवरटेक करना। ओवरटेक, कंपनीज को ओवरटेक करना मीन्स कि एक बड़ी कंपनी, एक पावरफुल कंपनी एक छोटी कंपनी को ओवरटेक कर लेती है। मीन्स कब होता है ये, जब बड़ी कंपनी के बाद में छोटी कंपनी के 51% ज्यादा शेयर्स जब आ जाते हैं तब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को क्या करती, ओवरटेक करती है। इस प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इस प्रोसेस में ये होता है कि एक बड़ी कंपनी एक से ज्यादा छोटी कंपनियों को क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर शामिल कर लेती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो छोटी कंपनीज होती है वो सारी क्या होती है, कंपनीज खत्म हो जाती हैं और जो कंपनी अब्जॉर्ब कर रही है सिर्फ वो ही रहती है। इसके अंदर बाकी सारी कंपनी क्या होती है, खत्म हो जाती है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अभी आपने रिसेंट मर्जर हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अभी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर जो था वो क्या हो गया, अब्सॉर्ब हो गया, मतलब कि मर्ज हो गया। तो अब कौन सा बैंक अभी है प्रेजेंट में हमारे पास में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ जयपुर क्या हो गया, लीगली खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर क्या कर लिया था, मर्ज कर दिया था। ओके, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन। एंड द थर्ड वन इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं तो इसका हिंदी में बोलते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण। आंतरिक पुनर्निर्माण का मीन्स क्या होता है, जब कोई कंपनी है जो मार्केट में अच्छे से रन नहीं कर पा रही है तो वो कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस को फिर से पुनर्निर्माण मतलब फिर से रीस्टार्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है,
अपने उस बिजनेस को जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था उसको क्या कर देती कंपनी, बंद कर देती है, शट डाउन कर देती है, ताकि क्योंकि जो उसकी इमेज थी, उसके साथ जो गुडविल थी उस कंपनी की, जो भी था वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एक नई कंपनी का निर्माण करती है नए नाम के साथ में। तो उससे क्या होगा, मार्केट में जो नई कंपनी आ रही है उसे नए नाम से लोग जानेंगे। लेकिन बात यह है कि कंपनी वही थी, असेट्स उसकी वही थी, फैक्ट्री वही थी, सब चीजें वही थी, लेकिन कंपनी का नाम चेंज हो गया, और नाम चेंज होते ही कंपनी एक नई कंपनी बन चुकी है। एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है, इस कंपनी एक्स की जो भी थी मार्केट कंडीशन थी, अच्छी नहीं थी, ये रन नहीं पड़ती, इसने क्या कर दिया, अपने बिजनेस को शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, उसको कंप्लीट फिनिश हो गया, और इसी कंपनी को एक नए नाम से रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। तो क्या हो गया, यहाँ पे कंपनी का नया नाम आ गया, नया रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, तो एक नई कंपनी क्रिएट हो चुकी है, जबकि असेट्स पुरानी कंपनी की है, फैक्ट्रीज सब कुछ पुरानी कंपनी की है, सिर्फ एक नई कंपनी नए नाम से यहाँ पे क्या हो गई, क्रिएट हो गई। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो तीन चीजें हमने आज तीन स्ट्रेटेजीज पढ़ी हैं। पहली स्ट्रेटेजी पढ़ी है अमालगमेशन, दूसरी स्ट्रेटेजी हमने कौन सी पढ़ी है, एब्जॉर्प्शन, और तीसरी स्ट्रेटेजी हमने कौन सी पढ़ी थी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये तीन स्ट्रेटेजी होती हैं जिससे कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जाएंगे टाइप्स ऑफ मर्जर, मतलब कि किस तरीके से कंपनी क्या हो सकती है, सब विलियन कर सकती है, मर्ज हो सकती है, मतलब एक दूसरे कंपनी के साथ में मिक्स हो सकती है। तो इसके अंदर 4 तरीके के मर्जर दिए गए हैं। उन 4 तरीके के मर्जर के मैं आपका नाम रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट, वर्टिकल मर्जर, सेकंड, हॉरिजॉन्टल मर्जर, थर्ड, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, एंड फोर्थ इज कॉन्सेंट्रिक मर्जर। ये 4 नाम है, सुनने में बड़े ही टिपिकल लगते हैं, बट बहुत ही इजी हैं, और इन चारों के बारे में हम जो डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉल पे बात कर लीजिएगा। थैंक यू।